तो चलिए सीधे चलते हैं एआई ऐप बिल्डर्स की इस कमाल की नई दुनिया में। यहाँ ना एक आइडिया को ऐप में बदलना अब बस कोई सपना नहीं रह गया है। जरा सोचिए, आपके दिमाग में एक आइडिया है और पलक झपकते ही वो एक पूरा A to Z चलता हुआ एप्लीकेशन बन जाता है। हाँ, यही सपना आजकल बेचा जा रहा है और ये टेक की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने का दम रखता है। लेकिन ये सपना ना एक बहुत ज़रूरी सवाल भी खड़ा करता है। सवाल ये है कि हम जल्दी से कुछ बनाकर लॉन्च कर दें या फिर कुछ ऐसा बनाएं जो आगे चलकर लंबे टाइम तक टिका रहे। ये एक ऐसी दुविधा है जिसका सामना हर डेवलपर को करना पड़ता है। तो सबसे पहले आइए इन एआई टूल्स के वादे को समझते हैं। वो जो जबरदस्त हाइप है ना, जो कहती है कि अब कुछ भी मुमकिन है। देखिए, एबेकस एआई के डीप एजेंट जैसे प्लेटफॉर्म्स वाइब कोड करने की बात करते हैं। मतलब आप बस बताइए कि आपको क्या चाहिए, एकदम कॉन्वर्सेशनल तरीके से, और एआई आपके लिए एक कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन तैयार कर देगा। और इसमें सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये टूल सिर्फ सिंपल सी वेबसाइट्स नहीं बना रहे हैं, ना, ये तो पूरे के पूरे टेक्नोलॉजी स्टैक्स खड़े कर रहे हैं। मतलब फ्रंट एंड से लेके बैक एंड, डेटाबेस, सब कुछ ऑटोमेटिकली। अब इतने बड़े बड़े वादों के साथ जाहिर है कि इन टूल्स का एक पूरा नया मार्केट बन गया है। तो चलिए देखते हैं कि ये अलग अलग कैटेगरीज में कैसे फिट होते हैं। मोटे तौर पर इन टूल्स को इस बेसिस पर बांटा जा सकता है कि इन्हें इस्तेमाल कौन करेगा और आखिर में बनेगा क्या। जैसे कि एक तरफ ग्लाइड है जो बिजनेस टीम्स के लिए है, जिनको सिंपल इंटरनल टूल्स बनाने हैं, और दूसरी तरफ है फ्लटरफ्लो जो सीधे डेवलपमेंट टीम्स और स्टार्टअप्स को टारगेट करता है, जिनको फुल सोर्स कोड के साथ हाई परफॉर्मेंस ऐप्स चाहिए। लेकिन हाँ, एक आइडिया को ऐप में बदलना, भले ही एआई की मदद से हो, हमेशा फ्री नहीं होता। पैसे तो लगते हैं। और इनकी जो प्राइसिंग है उसमें काफ़ी वैरायटी है, सिंपल मंथली सब्सक्रिप्शन से लेकर यूसेज पर बेस्ड कॉम्प्लेक्स मॉडल्स तक। और दिक्कत ये है कि जैसे जैसे आपका ऐप ग्रो करता है, ये खर्चे भी बढ़ते जाते हैं और काफ़ी महंगे पड़ सकते हैं। अच्छा, कुछ प्लेटफॉर्म्स जैसे गूगल एआई स्टूडियो एक फ्री स्टार्टिंग पॉइंट तो देते हैं, लेकिन इसमें एक पैच है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है प्लेटफॉर्म का अपना कोई सब्सक्रिप्शन ना हो, लेकिन जब भी ऐप कोई एआई एक्शन करेगा, जैसे कोई इमेज या टेक्स्ट जनरेट करना, तो उसके लिए एपीआई कॉल्स का पैसा लगेगा। तो फ्री प्लेटफॉर्म पर भी हिडन कॉस्ट्स होती हैं। तो सिर्फ पैसे की बात नहीं है, स्टिकर प्राइस के अलावा भी इन नए प्लेटफॉर्म्स पर ऐप बनाने में कुछ बड़े छिपे हुए रिस्क जुड़े हुए हैं। एक रीसेंट सिक्योरिटी रिसर्च के मुताबिक 30% से ज़्यादा एआई जनरेटेड कोड में सिक्योरिटी से जुड़ी कमजोरियां होती हैं। मतलब सिक्योरिटी लूप होल्स होते हैं। और एक सबसे बड़ा रिस्क है वेंडर लॉक इन का। इसका मतलब ये है कि आपका ऐप उसी एक प्रोवाइडर के प्लेटफॉर्म से बंध जाता है और फिर वहां से निकलना या अपने ऐप को स्केल करना इतना महंगा और मुश्किल हो जाता है कि आप एक तरह से फंस जाते हैं। और ये चीज़ इस समस्या के ह्यूमन साइड को बड़े अच्छे से दिखाती है। सच्चाई ये है कि प्रोफेशनल डेवलपर्स भी अक्सर एआई टूल्स के लिखे कोड पर पूरा भरोसा नहीं करते। ऐसा इसलिए क्योंकि कोड में कई तरह की दिक्कतें होती हैं। एआई कभी-कभी रिक्वायरमेंट्स गलत समझ लेता है, ऐसी चीज़ों का जिक्र कर देता है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, या फिर एरर हैंडलिंग ठीक से नहीं करता। इस सब का नतीजा ये होता है कि कोड को मैन्युअली रिव्यू और ठीक करना पड़ता है, और फिर एआई बिल्डर यूज़ करने का जो स्पीड वाला फ़ायदा था वो तो ख़त्म ही हो गया। तो इतनी ज़बरदस्त हाइप एक तरफ और ये गंभीर सच्चाइयाँ दूसरी तरफ। ऐसे में सही फैसला कैसे लिया जाए? देखिए, आखिर में ये एक स्ट्रैटेजिक डिसीजन बन जाता है। अगर आपका मकसद स्पीड और सिंप्लिसिटी है, कॉन्सेप्ट को जल्दी से वैलिडेट करना है, तो नो कोड का रास्ता आजमा सकते हैं। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म ओनरशिप, कंट्रोल और स्केलेबिलिटी चाहिए, तो कोड फर्स्ट का रास्ता बेहतर है। दोनों के अपने फायदे और नुकसान हैं। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि आज सबसे अच्छा टूल कौन सा है। असली सवाल ये है कि आपका ऐप 1 साल बाद कहाँ होगा और कौन सा रास्ता आपको आपके उस फ्यूचर विजन तक ले जाएगा।